बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 26 जुलाई है, बुध का दिन है। 16 घंटे की तफ्तीश जो सीमा सचिन से की गई, उससे भी भारतीय एजेंसियाँ जो हैं वो अब तक मुतमईन नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं जिनसे ये वाज़े होता जा रहा है कि सीमा सचिन को अब पाकिस्तान वापस भेजने की तैयारी हो रही है। आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि सीमा की नई तस्वीर जारी की गई? क्या उसे वाकई डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है? और जब तफ्तीश हो रही थी तो सचिन के अलावा भारत के और फौजियों के साथ ताल्लुक़ के हवाले से जो सवाल हुआ, उसके ऊपर सीमा ने क्या जवाब दिया, वो सवाल क्यों किया गया, ये सारा मामला है क्या, इसकी लेटेस्ट अपडेट आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि सीमा सचिन को लेकर भारत में क्या चल रहा है और उसकी पाकिस्तान वापसी के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उन पर क्या डेवलपमेंट होने जा रही हैं, ये सारी चीज़ें। बहरहाल जी, जब सीमा से जो है जब ATS ने पूछ की तो अब ये मालूम पड़ रहा है कि अब जो है ATS ने उस वक्त जो उसकी वीडियो बनाई थी उसके जवाबात की वो ANI को जो है वो भेजी गई। ANI जो है वो इन चीज़ों को देखेगी कि सीमा के जो सवालात और जवाबात हैं क्या वो वाकई वही हैं, क्योंकि सीमा से जब सवालात किए गए तो बताया ही जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद ज़रूर थी, लेकिन बाज़ औक़ात सीमा सवालात से बचने के लिए रोना शुरू कर देती थी और रोने के दौरान फिर चुप हो जाती थी और मुस्करा कर जो है वो सवालों के जवाब देती थी। भारत की एजेंसियाँ इस चीज़ पे भी देख रही हैं कि जी सीमा इतनी पुरएतमाद क्यों है, क्योंकि उनको पहले दिन से ये लग रहा है कि शायद इसको ट्रेन करके भेजा गया है और इसका मकसद कुछ और है। ये मोहब्बत का सिर्फ जो है दावा कर रही है, PUBG का दावा कर रही है और इसके अलावा किसी और मकसद से आई है। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि जो वाहिद रास्ता बच गया है वो यही है कि सीमा के अब कुछ मज़ीद टेस्ट होंगे, जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट का भी कहा जा रहा है। बाकी टेस्ट मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी टाइमलाइन पे जाएं। मैंने उसमें 5 टेस्ट जो बताए गए थे, IQ टेस्ट भी है, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें 2-3 और टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। और साथ साथ ये भी अब कहा जा रहा है कि अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करके ये चेक किया जाएगा कि आया उसने कितने झूठ बोले हैं और कितने सच बोले हैं, ये सारा मामला। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसके बाद का जो प्रोसेस ये है कि जी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, पाकिस्तान के हुकाम से बात की जाएगी और पाकिस्तानी हुकाम से मामला तय होने के बाद अब जो भारत के टीवी चैनल्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सीमा को वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो है वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये बताई जा रही है कि इससे पहले आपको याद होगा मैंने उसके ऊपर एक वीडियो की थी। इकरा नामी लड़की थी जो पाकिस्तान से जो ऑनलाइन लूडो की गेम है ये खेलती थी और उसके बाद भारत का एक लड़का था जिसका नाम मुलायम यादव था, उससे मोहब्बत में वो भारत चली गई थी। भारत जब वो गई, वो स्टोरी हुई थी, आपको याद होगी। उस इकरा को भी बाकायदा तौर पे मुलायम यादव के साथ नहीं रहने दिया गया था, बल्कि उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। भारतीय चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सीमा को भी इकरा की तरह वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो वापस भेजा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो उसका साबिक शोहर है गुलाम हैदर, वो अपने बच्चे मांग रहा है। भारत ये सोच रहा है कि सीमा शहरियत मांग रही है और ये बच्चों की शहरियत, तो इसके ऊपर बड़ा मामला होगा। अब आगे आपको बताऊं कि जब सीमा से तफ्तीश हो रही थी तो ATS ने एक और चीज़ पूछी थी। सीमा का जो अकाउंट है सोशल मीडिया का, फेसबुक का, उससे और सचिन के अलावा भी जो भारत की फ़ौज में सिपाही हैं उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट गई हुई थी। तो उस हवाले से जब उन्होंने उनसे पूछा सीमा से कि जी आप क्यों आपने ये रिक्वेस्ट की है, तो उसने कहा कि जी सचिन के अलावा भी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर दोस्त थे। और साथ उसने एक और बात भी की, उसने कहा कि जी मेरी जो ID है वो किसी और के फ़ोन के ऊपर भी लॉगिन थी, तो शायद ये उसकी तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई होंगी। उसने इस चीज़ की बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी कि मेरी तरफ से कोई रिक्वेस्ट जो है वो भेजी गई है। अब आता हूँ उस मामले की तरफ जो सीमा को पाकिस्तान भेजने के साथ साथ कोशिश की जा रही है कि सीमा को भारत में रोका जाए, जो ज़ाहिरी बात है सीमा की तरफ से, सचिन की तरफ से की जा रही है। कुछ नई तस्वीर जो है वो मंजर आम पे आई हैं और ये तस्वीर बाकायदा तौर पे सीमा की शादी की हैं। अब उसमें यह है कि इन तस्वीर में एक दूसरे को मंगलसूत्र पहनाते हुए बच्चों के साथ की तस्वीर और शादी की तस्वीर हैं।
लेकिन इसके ऊपर भी बाकायदा बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि सीमा ने तो कहा था कि हमारी शादी नेपाल में हुई, और जब नेपाल में शादी हुई तो उसमें इनके साथ बच्चे नहीं थे क्योंकि ये अकेले उस वक्त नेपाल गई थी और शादी करके वापस पाकिस्तान आई और फिर भारत गई थी। लेकिन ये जो तस्वीर जारी की गई हैं इसमें बाकायदा तौर पे बच्चों के साथ हैं, इनके चारों बच्चे भी सीमा और सचिन के साथ हैं। तो भारत में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी ये तस्वीर बाद में शहरियत हासिल करने के लिए बनाई गई हैं, ना कि ये शादी की तस्वीर हैं, क्योंकि भारतीय टीवी चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी कोई शादी नहीं हुई थी। अब इन्होंने तस्वीर बनाई हैं क्योंकि सीमा की तरफ से जो है एक दरख्वास्त दी गई है शहरियत के लिए। अब उस शहरियत वाली दरख्वास्त पे भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें बाकायदा तौर पे जो शहरियत की दरख्वास्त दी गई है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जी क्योंकि अदनान समी ख़ान जो है वो पाकिस्तान से था, वो भारत का शहरी नहीं था, वो भारत गया, वहाँ पे रहा, उसको शहरियत दी गई। सीमा ने एक पॉइंट अपनी दरख्वास्त में ये उठाया है कि अगर उसको शहरियत दी जा सकती है तो मुझे भी शहरियत दी जाए। दूसरा पॉइंट आलिया भट्ट और अक्षय कुमार को लेकर भी, इन अदाकारों के हवाले से भी सीमा ने के वकील ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये लोग भी भारत के शहरी नहीं थे लेकिन भारत में रह भी रहे हैं और इनको भारत की शहरियत भी दी गई है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मेरी भी शहरियत जो है वो हक़ बनता है। एक और चीज़ जो है रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से सीमा बड़ी ख़तरनाक बातें कर रही है कि जी देखें उनको कैसे रखा हुआ है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मामला चल रहा है। तो सीमा ने अब वहाँ पे जो अदाकार हैं, एक पाकिस्तान से गया हुआ, दूसरे भारत में मौजूद जो अदाकार हैं, उनके जो अपनी दरख्वास्त में ग्राउंड्स बनाई हैं उनमें इन अदाकारों का नाम लिखा है और कहा है कि जी अगर इनको दी गई है तो मुझे जो है वो भारत की शहरियत दी जाए। अब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक और चीज़ भी जो चैनल्स के ऊपर डिस्कस हो रही है, अखबारात में डिस्कस हो रही है, वो यही कहा जा रहा है कि शक और सिर्फ शक। सीमा के ऊपर अब भी किसी को एतमाद नहीं है, जिसका सीमा अपने इंटरव्यूज़ में भी बाकायदा तौर पे जो है वो कह रही है कि जी मेरी बात पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, ना तो एजेंसियाँ ना भारत के रहने वाले लोग। इसलिए वो कहते हैं कि जी शक इस बात का है कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी शख्स से एजेंसियां सवालात करें और वो शख्स जो है वो एतमाद से जवाब दे। भारतीय टीवी चैनल्स ये कह रहे हैं कि जी अगर किसी से एजेंसियां पूछ कुछ करें तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं। ये कैसी एक आम सी खातून है जो पाकिस्तान से आई है, एजेंसियां उससे पूछ गुछ कर रही हैं, 16-16 घंटे एजेंसियां पूछ गुछ कर रही हैं, लेकिन सीमा के माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं है, बल्कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे पूछ गुछ में भी जवाब दे रही है। और साथ साथ जब 2 दिन के बाद पूछ गुछ के 1-2 दिन बाद टीवी चैनल्स आए और फिर उन टीवी चैनल्स को घंटों की जो लाइव ट्रांसमिशंस हैं और इंटरव्यूज़ हैं वो भी दिए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीमा से ये करवा रही है? तो इसलिए वो सीमा पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके अलावा टेस्टों की मैंने आपको बात बता दी कि जो टेस्ट हो गए वो सारा मामला चल रहा है। अब वहाँ पे जो सीमा को जो है ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है सीमा को, और किसी ने उसको जो है बाकायदा फ़ंड करके जो है वहाँ भेजा और वो ख़ुद नहीं आई, बल्कि उसके पीछे कोई पूरा एक नेटवर्क है जिसने सीमा को नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में एंटर करवाया। और वहाँ पे मौजूद, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ जनरल बख्शी का और कल गरवारिया का भी किया, ये लोग वहाँ बैठ के बाकायदा इस बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं कि जी सीमा जो है वो एजेंट है, और इसको लेकर चैनल्स जो है वो फुल इसके ऊपर ट्रांसमिशन जो चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला चल रहा है, देखते हैं। हमारे यहाँ जो है वो अंजू आई, अंजू जो है वो अब फातिमा हो गई, सीमा वहाँ पहुँच गई। सीमा ने हिंदू मज़हब भी अपना लिया, बच्चों के हवाले से भी कह रही है कि वो हिंदू हो गए, और ये भी अब कह रही है कि जब मैं मरूँ तो मुझे दफन ना किया जाए बल्कि जलाया जाए। ये उसके इंटरव्यूज़ अभी मैं आज देख रहा था। तो ये सारा मामला चल रहा है, देखते हैं कितने दिन सीमा भारत में रह पाती है, शहरियत मिलती है नहीं मिलती है, एजेंसियाँ उसको लेकर, क्योंकि अभी मज़ीद तफ्तीश होनी है। वो कहते हैं अभी सिर्फ ज़मानत पे है, इसकी ज़मानत कैंसिल भी हो सकती है। पुलिस जो है वो मज़ीद टेस्ट करवाने के लिए अदालत जाएगी और अदालत से बाकायदा इस्तदा करेगी कि हमारे
हमारी हिरासत में दिया जाए और हिरासत में पुलिस लेने के बाद मजीद टेस्ट भी करवाएगी और मामला आगे चलेगा। यहाँ तक ये सारा मामला सीमा को लेकर भारत में चल रहा है। बहरहाल ये वो लेटेस्ट अपडेट थे जो सीमा की तफ्तीश, सीमा के मामले के हवाले से थे। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सीमा सचिन और दूसरे मामला जो है उनके ऊपर लेकर। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।